दिल्ली में इंडिया गठबंधन के 20 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने बिहार वोटर लिस्ट पुनरीक्षण के विषय पर चुनाव आयोग से मुलाकात की और कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल की अध्यक्षता कांग्रेस के सीनियर लीडर अभिषेक मनु संघवी ने की। मुलाकात के बाद कांग्रेस के नेता अभिषेक संघवी ने कहा कि पहली बार हमें चुनाव आयोग में प्रवेश के लिए नियम बताए गए। कहा गया कि केवल पार्टी प्रमुख ही आयोग जा सकते हैं। थाना नौगांव क्षेत्र में पुलिस ने फर्जी कंपनियों के डायरेक्टर पंकज यादव को गिरफ्तार किया। आरोपी पंकज ने फर्जी कंपनियां बनाकर कई लोगों के साथ धोखाधड़ी की। पुलिस ने आरोपी से 2 लग्जरी कार, फॉर्च्यूनर, लेजेंडर, हैरियर कार और नकद सहित कुल 80 लाख रुपए की संपत्ति बरामद की। पुलिस ने आरोपी पंकज यादव के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया। आरोपी ने भविष्य निधि, म्यूचुअल बेनिफिट निधि से संबंधित फर्जी कंपनियां बनाई थी। बटियागढ़ थाना क्षेत्र के नीमन तिराहे पर भीषण सड़क हादसा। एक तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को जोरदार टक्कर मार दी। इसमें ट्रैक्टर सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि 3 लोग इस हादसे में घायल हो गए। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर ट्रॉली ईंट लेकर शहजादपुरा से बटियागढ़ आ रहा था, तभी ये हादसा हुआ। उत्तराखंड के उधमसिंह नगर जिले से एक चौंकाने वाली खबर आई है। खटीमा विकासखंड की 2 ग्राम पंचायतों मुंडली और उम्रखुर्द की आधी जनसंख्या मतदान के अधिकार से ही वंचित हो गई। न नगर निकाय चुनाव में ये लोग वोट डाल पाए और न ही अब होने वाले पंचायत चुनाव में उन्हें ये अधिकार मिला। वजह है कि इन क्षेत्रों को नगर पालिका खटीमा में शामिल कर दिया गया। वही मिशन अस्पताल की फर्जी डॉक्टर और कैथ लैब मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जांच रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में मिशन अस्पताल में फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट और कैथ लैब संचालित होने की पुष्टि हुई है। सभी कार्रवाई में दमोह पुलिस और सीएमएचओ की भूमिका पर भी सवाल उठ गए हैं। पुलिस द्वारा 7 मौतों पर सामान्य धाराओं में महज एक एफआईआर पर भी आयोग ने सवाल खड़े किए। देहरादून में मानसून आते ही डेंगू का खतरा बढ़ गया है। बता दें कि बीते कुछ दिनों में अस्पताल में डेंगू के मरीज सामने आने लगे हैं। हालातों को देखते हुए नगर निगम प्रशासन फॉगिंग और स्प्रे अभियान चला रहा है। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने बताया कि शहर के सभी वार्डों में फॉगिंग मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं। गौरतलब है कि निगम की ओर से डेंगू की रोकथाम को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई। उत्तराखंड में रहने वाले आवासहीन और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए राहत की खबर है। देहरादून नगर निगम ने प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए। इस योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को 2,75,000 तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इससे वे अपना पक्का मकान बना सके या पुराने घर की मरम्मत कर सके। दमोह जिले के गेसाबाद में पुलिस ने बड़ी मात्रा में अवैध शराब पकड़ी, जिसकी कीमत 4 लाख से भी ज्यादा है। पुलिस ने इको कार में शराब ले जा रहे युवक को गिरफ्तार कर लिया। भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को शराब तस्करी की सूचना दी। पुलिस ने गेसाबाद के पास ही घेराबंदी कर कार क्रमांक MP 15ZF 4117 को रोककर तलाशी ली तो 50 पेटी शराब की पेटियां पाई गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने लगातार दूसरे कार्यकाल के 4 साल पूरे कर लिए हैं। एक ओर जहां भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री कार्यकाल को प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि बता रही है, तो वही कांग्रेस ने इसे निराशाजनक करार दिया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के दिशा निर्देश में उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिनों तक तेज हवा के साथ हल्की से मध्यम बारिश होगी। इस दौरान अगले 3 दिनों तक अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ेगा और इसके बाद कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। वहीं प्रदेश में बारिश थमने के बावजूद ज्यादातर इलाकों में तापमान तो बढ़ा, लेकिन ये सामान्य से 3 से 5 डिग्री तक कम है। मौसम विभाग ने 40 से 50 किलोमीटर की गति से हवा चलने और बादल गरजने का अलर्ट जारी किया है। खबर उन्नाव से, जहां शादी की पहली सालगिरह पर एक परिवार के लिए मातम में बदल गया जब एक 21 वर्षीय नवविवाहिता की जिला अस्पताल में डिलीवरी के कुछ ही घंटों बाद संदिग्ध हालत में मौत हो गई। घटना गंगा घाट थाना क्षेत्र के सांबरखेड़ा गांव की है। यहां लक्ष्मी नाम की महिला की गुरुवार को जिला अस्पताल में मौत हो गई। सुबह लक्ष्मी को प्रसव पीड़ा होने पर अस्पताल लाया गया, जहां उसने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। वहीं उत्तराखंड में बारिश के मौसम में प्रदेश के जर्जर स्कूल भवनों में हादसों को रोकने के लिए शिक्षा विभाग सतर्क हो गया। इसी के मद्देनजर शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को निर्देश जारी किए। तो वही माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक डॉक्टर मुकुल कुमार सतीन ने बताया कि कुछ स्कूलों में पुरानी इमारतें हैं जिन्हें बेकार घोषित करने के बावजूद अब तक नहीं गिराया गया है। ऐसे में सभी स्कूलों को निर्देश दिए गए। दिल्ली पुलिस ने भारत मंडपम में नए आपराधिक कानूनों को लेकर एक प्रदर्शनी लगाई। ज्वाइंट सीपी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि इस प्रदर्शनी के जरिए जनता को न्याय प्रणाली और नए कानूनों की जानकारी मिलेगी और जनता को इसका फायदा मिलेगा। उन्होंने अपील की कि ज्यादा से ज्यादा लोग आकर इसका लाभ उठाएं। अपनी जनता पार्टी ने प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों को बंद किए जाने के खिलाफ विधानसभा घेराव करने की कोशिश की। पुलिस ने इन्हें बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। अपनी जनता पार्टी के कार्यकर्ता हजरतगंज स्थित
दारुल शफा पर विरोध प्रदर्शन करते हुए विधानसभा की ओर बढ़ रहे थे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि यह बेहद अफसोसजनक बात है कि सरकार स्कूलों को बंद कर मधुशाला खोल रही है। अजयगढ़ में अजयपाल दुर्ग के एक मंदिर में दर्शन करने गए श्रद्धालु किराना दुकान से लिए गए घी का प्रसाद बनाकर खाने के बाद बीमार पड़ गए। इससे कई लोगों को जहां उल्टी दस्त की शिकायतें होने लगी और इनमें कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। बता दें कि बैसाख के महीने में ग्रामीण क्षेत्र के लोग अजयपाल मंदिर दर्शन करने जाते हैं, जहां पर हजारों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं। छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम में बड़ा हादसा हुआ। यहां निर्माणाधीन टेंट के गिरने से एक श्रद्धालु की जान चली गई तो 8 अन्य लोग घायल हो गए। इन घायलों को फिलहाल तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से 3 की हालत काफी गंभीर है। आपको बता दें कि पूरी घटना गड़ा गांव स्थित बागेश्वर धाम परिसर में हुई है। अयोध्या से 8 लोग पंडित शास्त्री का जन्मदिन मनाने आए थे। कासगंज में गंगा का जलस्तर बढ़ने से पटियाली क्षेत्र में हालत बिगड़ गए हैं। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश और तमाम बैराजों से छोड़े जा रहे पानी के चलते गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। मूंजखेड़ा नरदौली सड़क पर गंगा का पानी बह रहा है, जिससे खतरा बढ़ गया है। कुसौल और किलौनी गांव में गंगा का पानी घुस चुका है और मक्का की फसल डूब गई है। राजधानी भोपाल में हुए सनसनीखेज गोलीकांड मामले में पुलिस को एक सफलता हाथ लगी है। निशातपुरा थाना पुलिस ने मुख्य आरोपी नसीम बन्ने खां को गिरफ्तार कर लिया है। यह आरोपी खुद को बिश्नोई गैंग का सदस्य बताता है। जब युवक आशु खट्टी की बर्थडे पार्टी में शामिल हुआ था, सड़क पर बातचीत के दौरान नसीम अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा और करीब 6 राउंड फायर किए थे। हमले में अमित के सर में 2 गोलियां लगी थी, जिससे उसकी मौत हो गई। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के सिलवानी से चौंकाने वाली तस्वीर, जहां 13 करोड़ की लागत से बने 2 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क निर्माण के कुछ ही महीनों में गड्ढे में तब्दील हुई। एमपीआरडीसी और निर्माण एजेंसी की लापरवाही के चलते लोगों को अब इस सड़क पर चलना खतरे से खाली नहीं। डिवाइडर भी टूटने लगा है और दुर्घटनाएं भी बढ़ गई हैं। 5 साल की गारंटी वाली इस सड़क पर जगह जगह गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। बुलंदशहर के खुर्जा नगर में स्थित मशहूर जमजम स्वीट इस वक्त विवादों में है। सोशल मीडिया पर दरअसल एक वीडियो वायरल हो गया, जिस पर हड़कंप मचा। दुकान पर रखा दूध और दही कुत्ते और बिल्ली पीते हुए नजर आए। वीडियो के वायरल होते ही खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम हरकत में आई और मौका पर पहुंचकर दूध और मावा और लस्सी के सैंपल्स लिए हैं और जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए। कौशाम्बी में लिफ्ट देने के बहाने 3 युवकों ने भाई बहन को ही अगवा कर लिया। चलती पिकअप में भाई के सामने बहन से रेप करने की कोशिश की गई। अब इस दौरान पिकअप डंपर से जा टकराए, जहां मौका मिलते ही भाई बहन पिकअप से कूदकर भागे। छलांग लगाने से भाई भी जहां घायल हो गया तो उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और युवती के सर में चोट आई है। फिलहाल पुलिस ने पिकअप चालक को गिरफ्तार कर लिया। जिले में भारी बारिश को देखते हुए कलेक्टर ने सभी विभाग को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। भारी बारिश के कारण आधा दर्जन से अधिक हादसे हुए हैं। प्रशासन ने जिले वासियों से अपील की है कि बारिश के मौसम में नदी नालों को पार न करें। जिला कलेक्टर ने एहतियातन तौर पर जिले के तमाम राजस्व अधिकारियों को भी तैयार रहने के लिए कहा है। सिवनी से दर्दनाक हादसा सामने आया। कोतवाली थाना क्षेत्र की केजीएन कॉलोनी भगत सिंह वार्ड में ऑटो ने 18 महीने के बच्चे रूहान खान को कुचल दिया। बच्चा घर के बाहर खेल रहा था, तभी तेज रफ्तार में एक स्कूली ऑटो ने रौंद दिया। मौके पर ही बच्चे की मौत हो गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पुलिस ने शव को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। ऑटो चालक की तलाश जारी है। श्योपुर कलेक्टर अर्पित वर्मा के निर्देश पर एसडीएम विजयपुर अभिषेक मिश्रा ने कृषि विभाग की टीम के साथ खाद्य दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण में 3 दुकानों पर फर्म बोर्ड, भाव सूची नहीं मिलने और पीओएस मशीन बंद पाई गई। किसान बीज भंडार विजयपुर, राजाराम खंड भंडार और राम भजन चिरौंजी लाल विजयपुर को सील कर दिया गया। तहसीलदार टीएस लकड़ा और एसडीओ ये कार्रवाई कर रहे थे। और श्योपुर के विजयपुर के सहसराम गांव में शमशान घाट का रास्ता जलमग्न हो गया। ग्रामीणों को अर्थी कंधे पर उठाकर पानी से गुजरना पड़ रहा है। मुख्य मार्ग पर पानी भर चुका है। निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। गांव वालों ने कहा कि ये परेशानी हर साल बारिश में हो जाती है। प्रशासन से पक्का रास्ता बनाने की मांग की थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया अध्यक्ष मुकेश नायक और प्रवक्ता मिथुन अहिरवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा के नए अध्यक्ष की भूमिका पर सवाल उठाए। पुलिस महानिदेशक के बयान और ऑनलाइन जुए, फर्जी लोन ऐप्स, डिजिटल ठगी पर रोक की अक्षमता पर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा। सरकार पर विपक्षी नेताओं को कमजोर करने के आरोप भी लगाए। जीतू पटवारी पर एफआईआर को लेकर भी कांग्रेस ने कहा कि डराने की कोशिश हो रही है। सिकंदराबाद में मुहर्रम की छुट्टी पर इमाम हुसैन की शहादत को याद कर मातम मनाया गया। काजीबाड़ा के इमाम बाड़े से मजलिस के बाद अलम का जुलूस निकला। बड़ी संख्या में सोमवारों ने मातम मनाया। वहीं मौलाना सैयद इरफान रजा ने कहा कि मुहर्रम एहतराम का पाक महीना है। जंग करबला में इमाम हुसैन ने जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी, बुराई के सामने सिर झुकाना नहीं था।
एमसीडी हेडक्वार्टर सिविक सेंटर में नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने प्रेस वार्ता की। आरोप लगाया कि भाजपा और एमसीडी अफसरों की मिलीभगत से कर्मचारियों के हक मारे जा रहे हैं। 2021-22 में 82 कर्मचारी पक्के हुए, लेकिन पुराने कर्मचारियों को नजरअंदाज किया गया। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को भी अनदेखा किया जा रहा है। मेयर ऑफिस के बाहर इन सभी ने प्रदर्शन किया। दक्षिणी दिल्ली के लाजपत नगर पार्ट 1 में रुचि सेवानी और उनके बेटे क्रश की घर में ही हत्या कर दी गई। पति कुलदीप ने पुलिस को इसकी सूचना दी। जब पुलिस पहुंची तो दरवाजे पर खून के निशान पाए गए। दरवाजा तोड़ने पर मां और बेटे मृत अवस्था में पाए गए। दुकान पर काम करने वाले नौकर पर शक हुआ है। पुलिस ने 24 साल के आरोपी मुकेश को गिरफ्तार किया है। वो भागने की कोशिश कर रहा था। देवरिया कलेक्ट्रेट में दिशा की बैठक में बरहज विधायक दीपक मिश्र ने अधिकारियों पर जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा का आरोप लगाया। बैठक में भड़कते हुए विधायक बोले कि कोई मतलब नहीं ऐसी बैठक का। एक्सीएन साहब सुनो, मैं पीडब्ल्यूडी ऑफिस जा रहा हूं। विधायक बैठक से इसके बाद उठकर चले गए। बाहर निकलने का भी वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जहां विधायक कह रहे हैं कि जिम्मेदार अधिकारी जनप्रतिनिधियों की बात सुनते नहीं। धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे में मोहर्रम पर शिया समुदाय 40 दिन तक मातम मना रहा है। मोहर्रम की 6 तारीख को 6 महीने के जनाब असगर अली की शहादत याद कर झूला उठाया गया। युवाओं ने छाती पीटकर मातम मनाया। अंजुमन कमेटी के छुट्टन रिजवी ने बताया है कि इमामबाड़ा में ये कार्यक्रम होता है। इस दौरान महिलाएं गहने नहीं पहनती, लाल रंग के कपड़े नहीं पहने जाते। रोजाना मस्जिद पर मातम की परंपरा होती है। गरियाबंद के मेनपुर में खाद बीज की किल्लत पर कांग्रेस ने सहकारी समिति के सामने जोरदार रैली निकाली। ब्लॉक अध्यक्ष रामकृष्ण ध्रुव ने सरकार पर किसानों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। ओडिशा से महंगे दाम में खाद लाने मजबूर किसान। सहकारी समितियों में क्योंकि खाद है नहीं। खुले बाजार में लूट मची हुई और एक हफ्ते में हल नहीं निकला, तब लोग उग्र आंदोलन की बात कर रहे हैं। कटवा नाला गांव में बीती रात चोरों ने घर में घुसकर कैश और जेवर लूट लिए। घर में सो रहे व्यक्ति ने विरोध किया तो उसे भी बंधक बनाकर चाकू से उस पर हमला किया गया। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू हुई। इलाके में लगातार चोर पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। पुलिस की नाकामी पर सवाल उठ रहे हैं, लोग डरे हुए। कमरिया के मिलन मंदिर के पास प्रीति धंधारिया के घर के पीछे आंगन में 3 फीट लंबा मगरमच्छ घुस गया। प्रीति जैसे ही पीछे गई तो मगर ने हमला करने की कोशिश की, मगर आंगन में बने कमरे में वो घुस गया। महिला ने हिम्मत दिखाकर मगर को कमरे में बंद कर दिया। कमरिया फैक्ट्री की सिक्योरिटी और वन विभाग ने मगरमच्छ का सुरक्षित रेस्क्यू किया। बताया जा रहा है कि बारिश में मगर नालों से रहवासी इलाकों में पहुंच जाते हैं। जौनपुर बेलाव दोहरा हत्याकांड में पूर्व सांसद धनंजय सिंह को एमपी एमएलए कोर्ट ने बरी कर दिया। आशुतोष सिंह, पुनीत और सुनीत को भी निर्दोष पाया गया है। पुलिस ने चारों को क्लीन चिट दी थी। सीबीसीआईडी जांच के बाद चार्जशीट दाखिल हुई थी। 1 अप्रैल 2010 को चंदवक थाना क्षेत्र के बेलाव घाट पर टोल टैक्स विवाद में संजय निषाद और नंदलाल की गोली मारकर हत्या हुई। कोर्ट ने सबूतों के अभाव में सभी को बरी कर दिया। खंडवा में हरियाली महोत्सव 2025 के अवसर पर पुलिस लाइन में सुबह 10 साढ़े 10 बजे पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय की मौजूदगी में पुलिस अधिकारी और कर्मचारी जुटे। इन सभी ने मिलकर पौधारोपण किया, पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। पुलिस ने हर साल पौधे लगाने का संकल्प भी लिया। हरियाली बढ़ाने से शहर को स्वच्छता और हरा भरा बनाने का लक्ष्य भी रखा गया। कोरबा में सुबह से काले बादल छाए रहे, तेज हवाओं के साथ बारिश के आसार दिखे। बालको नगर वार्ड 45 में बारिश ने नगर निगम की सफाई व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी। नाले का गंदा पानी लोगों के घरों में घुस गया। नाले की मरम्मत और सफाई तक ठीक से नहीं हुई। पार्षद और महापौर को कई बार बताया भी गया था, लेकिन इस पर कोई सुनवाई हुई नहीं। मोहल्लेवासी बदबू और गंदगी से और गंदे पानी से परेशान। उत्तर प्रदेश में 27,000 स्कूल बंद करने पर बवाल मच गया है। विपक्ष ने सरकार पर बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ का आरोप लगाया। संजय सिंह ने कहा कि राइट टू एजुकेशन के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। मेरठ में बच्चे रेलवे क्रॉसिंग पार कर स्कूल जा रहे हैं, हादसे का खतरा है। 72 जिलों में प्रदर्शन इसमें हुआ था। नेताओं को भी घसीटा किया। स्कूल बचाओ अभियान के तहत संजय सिंह हर जिले में जाएंगे। लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी के नूरपुर गांव में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने वृक्षारोपण अभियान में हिस्सा लिया। विभागीय अधिकारियों के साथ मिलकर पेड़ लगाए गए। सिंचाई विभाग के पेड़ लगाओ अभियान के तहत 540 पेड़ एक साथ लगाए गए। मंत्री ने कहा कि हर साल बड़े पैमाने पर पौधे लगाते हैं। पेड़ से जीवन मिलता है, ऑक्सीजन भी मिलती है, राज्य खुशहाल रहता है। 30% नुकसान होता है पर 70% पेड़ बचते हैं। राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज के हुलासखेड़ा गांव में एक पेड़ मां के नाम स्लोगन के साथ वन महोत्सव मनाया गया। भाजपा विधायक अमरीश रावत ने ग्राम प्रधान वन रेंजर सुरभि श्रीवास्तव और ग्रामीणों के साथ मिलकर पीपल, पाकड़, बरगद, आंवला, नीम और शीशम जैसे पेड़ लगाए। गांव में पर्यावरण को बचाने और हरियाली बढ़ाने का संदेश भी दिया गया। सरकार की पहल से गांव में बड़े पैमाने पर पौधारोपण हो रहा है।
मथुरा में टिले पर मकान गिरने से 3 लोगों की मौत के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। आरोपी बिल्डर सुनील चैन पर एनएसए लगाई गई है। 15 जून को थाना गोविंद क्षेत्र के माया टिला हादसे में 2 बच्चियों समेत 3 लोगों की जान चली गई। गुरुवार को जिला जज के यहां जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी। इससे पहले ही प्रशासन ने आरोपी का जेल से बाहर निकलने का रास्ता बंद कर दिया। मथुरा के गोवर्धन क्षेत्र बरसाना में खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। डीएम चंद्रप्रकाश सिंह के निर्देश पर खाद्य विभाग ने रूपनगर बरसाना की भोला डेयरी में छापा मारा। 1100 किलो नकली पनीर जब्त किया। डेयरी प्रोप्राइटर चरण सिंह के संरक्षण में नकली पनीर बन रहा था। लंबे समय से शिकायतें भी मिल रही थी। मुड़िया मेला से पहले नकली पनीर बनाने वाली डेयरी पर शिकंजा कसा गया। नर्मदापुरम के कोतवाली थाने में दोस्त के कहने पर जेंडर चेंज कराने के मामले में अब केस दर्ज हो चुका है। एसडीओपी पराग सैनी ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है। जल्दी इस आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दरअसल मामला सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। जेंडर चेंज जैसे संवेदनशील मामले में बिना अनुमति के दबाव डालने पर आरोपी पर गंभीर धाराएं लगाई। रायगढ़ के तमनार ब्लॉक के गारे पेलमा सेक्टर 2 में कोयला खदान स्थापित करने के लिए बड़े पैमाने पर पेड़ काटे जा रहे हैं। ये खदान महाजैनिकों के लिए अडानी ग्रुप चला रहा है। ग्रामीणों ने शासन की पुनर्वास नीति पर विरोध जताया। करीब 7,642 करोड़ की परियोजनाओं से 1700 परिवार उजड़ेंगे। पीसीसी चीफ दीपक वैज गांव पहुंचे थे। विरोध अब तेज हो चला। 1 जुलाई से प्रदेश भर में सरकारी स्कूलों में किताब वितरण शुरू हुआ, लेकिन पाठ्य पुस्तक निगम की लापरवाही से अव्यवस्था फैल गई। कई स्कूलों को किताब नहीं मिल पा रही। स्कूलों को बंद कर किताबें लेने जाना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने नया रायपुर में निगम दफ्तर के बाहर इस बीच प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। 3 दिन में समाधान नहीं हुई तो किताबें नहीं उठाई जाएंगी। प्रबंधन ने हालांकि समाधान का भरोसा दिया। खंडवा में भंडारिया गांव के पास अज्ञात महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। 21 जून को खून से सनी लाश अर्धनग्न हालत में मिली थी। जांच में पता चला कि आरोपियों ने शराब पिलाकर महिला के साथ बलात्कार किया। इसके बाद सर पर पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी। निवाड़ी के ज्योरा मोरा गांव में बुजुर्ग राम रतन लोधी ने सड़क पर बैठकर जोरदार हंगामा किया। पृथ्वीपुर टिकमगढ़ मुख्य मार्ग पर बुजुर्ग ने अकेले 2 घंटे सड़क जाम रखा। दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। राम रतन विद्युत बिल को लेकर नाराज थे। पहले भी कई बार दफ्तरों में हंगामा कर चुके हैं। इस बार सड़क पर बैठकर वो विरोध करते रहे। बाद में प्रशासन की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। पारा में रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है। नाबालिग भांजे ने मामूली विवाद में ही अपने ही मामा लीला राम कोसरे और राजा की चाकू से हत्या कर दी। बस स्टैंड पर दोस्तों के साथ बैठे राजा को भांजे ने झगड़ा करने से रोका तो भांजा ही भड़क गया और उसने सीने पर अपने मामा के कई बार वार कर दिए और राजा की मौके पर ही मौत हो गई और उसके बाद आरोपी फरार। वही सहारनपुर के नागल कस्बे में टाटा टी के नाम पर नकली चाय पत्ती बेची जा रही थी। लंबे समय से ब्रांड के नाम पर नकली पैकेट बिक रहे थे। कंपनी के अधिकारियों ने जांच की तो मामला खुला। फील्ड ऑफिसर सनी आहूजा ने पुलिस के साथ छापेमारी की। कई दुकानों से टाटा टी के 70 नकली पैकेट बरामद हुए पूरे बाजार में, जिसके बाद हड़कंप मच गया। कांवड़ यात्रा शुरू होने में अभी दिन बाकी है, लेकिन पंचकुला हरियाणा के कांवड़ियों ने 20 जून को ही हरिद्वार से जल लेकर यात्रा शुरू कर दी। वो समय पर अपने गांव पहुंचकर शिवरात्रि पर जलाभिषेक करेगा। उन्होंने बताया कि भोले बाबा से उन्होंने मांगी थी मुराद जो पूरी हुई, इसलिए कृतज्ञता में गंगा जल लेकर गांव लौट रहे। यात्रा के दौरान वो दरअसल सहारनपुर पहुंचे। उन्होंने कहा कि भोलेनाथ की कृपा से यात्रा पूरी कर वो गांव लौटेंगे।